मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को मेरे ब्रेन ट्रेल एकेडमी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत देश के किसी भी राज्य से हो, किसी भी राज्य सरकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, इसके बावजूद आप केंद्र सरकार की ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए तक की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो कृपया मेरे चैनल पर आप एक बार अवश्य आएं और मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चनों का आनंद लें। 100% आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एग्जाम चाहे कोई भी हो। दोस्तों, चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम भारत का भूगोल एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को आपके सामने हम इनकी श्रृंखलाएं पेश करेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं पहले भारत का थोड़ा सामान्य परिचय। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह भारत देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अंशास्य विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांती विस्तार की दृष्टि से पूर्व में अर्थात पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए भारत देश एशिया में कहां पर स्थित है, तो हमारा सही एकदम से सटीक जवाब होगा भारत एशियाई देश है, जो कि हिंद महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत से बड़े देश अन्य जैसे सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। तथा जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव हैं, जिन्हें समामेलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व में निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख भी हैं। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह डाटा लिया गया है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की तरफ 2,133 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र 78,114 वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला क्षेत्र 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या भारत देश में 6,40,932 है। आइए दोस्तों, हम इस
सिद्धांत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही है? उत्तर के हेतु अधोलेखित कूट का उपयोग करते हुए जवाब दीजिएगा। नंबर 1, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। नंबर 2, ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। नंबर 3, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। नंबर 4, 82.5 पूर्व देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? तो इसका सटीक आंसर होगा भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। ये बात बिल्कुल गलत है। भारत विश्व का 7वां बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। बिल्कुल सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। नहीं, ये गलत है। 82.5 से ही पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है और सब गलत है। आइए इसका कुछ व्याख्यान समझते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार को लेकर के भारत का अंशांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 से 37 डिग्री 6 से उत्तरी अंशांश के मध्य, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अंशांशों के मध्य। और दोस्तों, भारत का पूर्वी देशांतर 82.5 जो कि मानक समय से निर्धारित किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 5वां, बी 6वां, सी 7वां, डी 8वां। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में 7वां बड़ा स्थान है। इसका आंसर सी होगा। आइए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का नंबर 1 5वां सबसे बड़ा देश है, बी 6ठा सबसे बड़ा देश है, सी 7वां बड़ा सबसे देश है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी 7वां बड़ा देश है। आइए दोस्तों, चौथे क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, बी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, सी संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, डी संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो इसका सही जवाब होगा बी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या भारत देश में निवास करती है। पांचवा प्रश्न है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? 5 लाख, बी 6,30,000, डी 8 लाख। दोस्तों, 5 लाख भी नहीं है और 6,30,000 भी नहीं है, 8 लाख भी नहीं है। दोस्तों, भारतवर्ष में 6,40,932 गांव हैं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। भारतवर्ष में लगभग 6,40,932 गांव हैं।
आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बी, भारत का अंशांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी है। सी, भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी है। डी, भारत में राज्यों की संख्या 26 है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, भारत में राज्यों की संख्या ना तो 26 है और ना भारत का रेखांशीय विस्तार 68.7 से 97.25 है। भारत का अंशांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर तक, ये भी सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो वर्तमान समय की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। बी, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। सी, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। डी, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में उदय होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी गलत है और सारे आंसर प्रश्न के सही है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, सही है, क्योंकि पहला राष्ट्र चीन है। और इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में उदय नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है। आइए दोस्तों आगे हम थोड़ा भारत देश के अंशांशीय विस्तार पर समझते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अंशांश कहा जाता है। अर्थात दोस्तों अगर अंशांश रेखा किसे कहते हैं, तो अगर पृथ्वी का जो सेंटर है, पृथ्वी के केंद्र से अगर हम दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएं या उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं, तो बीच सेंटर से पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात मध्य के भाग से अगर हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो उसे उत्तरी अंशांश कहा जाएगा। अगर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो उसे दक्षिणी अंशांश कहा जाएगा। और पृथ्वी के बीचों बीच से अगर हम किसी काल्पनिक रेखा को मान लें तो उस काल्पनिक रेखा को हम एक समांतर रेखा कहते हैं या उसे विषुवत रेखा कहते हैं। दोस्तों समांतर रेखा या विषुवत रेखा वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती हैं। अंशांशों को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जीरो अंशांशीय भूमध्य रेखा कहते हैं। अगर पृथ्वी को हम बीचों बीच से काट दें या कोई काल्पनिक रेखा मान लें कि यह रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से गुजर रही है, तो उसी रेखा को हम भूमध्य रेखा या जीरो अंशांश रेखा कहेंगे। विषुवत रेखा उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित
अंशास रेखाओं को उत्तरी अंशास रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अंशासी रेखाओं को दक्षिणी अंशास रेखा कहते हैं। यदि अंशास रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अंशास रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अंशास रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अंशास रेखाओं की कुल संख्या 179 अर्थात 89 89 179 और प्लस बीचों बीच वाली मान लेंगे रेखा तो 180। किन्हीं दो समांतर अंशास रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को जीरो देशांतर रेखा भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम माने कि भारत कहाँ स्थित है तो अगर पृथ्वी के हम बीचों बीच के टुकड़े कर देंगे तो जो पृथ्वी का उत्तरी टुकड़ा या हिस्सा होगा उसी हिस्से में भारत चला जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं संपूर्ण भारत का अंशासीय विस्तार 6 डिग्री सेल्सियस 45 से उत्तरी अंशास 37 डिग्री के मध्य। इसके मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 उत्तरी अंशास से 37 डिग्री 6 उत्तरी अंशास एवं 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों के मध्य में है। आइए दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण जो इसके एग्जाम से संबंधित आने वाले प्रश्न है देखते हैं। भारत विस्तृत है। ए 37 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस 53 उत्तरी तथा 8 डिग्री सेल्सियस से 6-28 दक्षिणी के बीच। बी 37 डिग्री 17 डिग्री 53 उत्तरी तथा 8 डिग्री 4-28 डिग्री दक्षिण के मध्य। सी 37 डिग्री 17 डिग्री 53 उत्तरी तथा 8 डिग्री 28 उत्तरी के बीच। दोस्तों इसमें से कोई इसका जवाब नहीं होगा क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है जो 8 डिग्री सेल्सियस 4 उत्तर से 37 डिग्री सेल्सियस 6 उत्तरी अंशासों तथा 68 डिग्री 7 से पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य जो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। अतः दोस्तों स्पष्ट है इस जानकारी के अकॉर्डिंग इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अंशास निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? दोस्तों राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से,
जम्मू एवं कश्मीर से। दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा जो है राजस्थान से होकर गुजरता है। आइए दोस्तों तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। दोस्तों इसका सटीक जवाब होगा बी, जैसलमेर। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे अगर हम पश्चिम से बात करें तो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड पहुंचती है, झारखंड से पहुंचते पश्चिम बंगाल को पहुंचती है, पश्चिम बंगाल से सीधा त्रिपुरा पहुंचती है, त्रिपुरा से होते हुए मिजोरम पहुंच जाती है, मिजोरम से होते हुए भारत देश से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें उड़ीसा नहीं पड़ेगा, उत्तर प्रदेश भी नहीं पड़ेगा, आंध्र प्रदेश भी नहीं पड़ेगा, केवल बिहार पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। गुजरात से। दोस्तों बिल्कुल कर्क रेखा गुजरात से एंट्री करती है, गुजरात के बाद पहुंचती है राजस्थान, राजस्थान से होते हुए सीधा मध्य प्रदेश को जाती है, मध्य प्रदेश से गुजरते हुए फिर छत्तीसगढ़ पहुंचती है, छत्तीसगढ़ से क्रॉस करते हुए झारखंड पहुंचती है और झारखंड से क्रॉस करते हुए सीधा पश्चिम बंगाल पहुंच जाती है और पश्चिम बंगाल से क्रॉस करते हुए त्रिपुरा पहुंच जाती है और त्रिपुरा से क्रॉस करते हुए मिजोरम पहुंच जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार गुजरात से निकलेगी, छत्तीसगढ़ से भी निकलेगी, झारखंड से भी निकलेगी, लेकिन कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरेगी। आगे देखते हैं दोस्तों कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के गुजरात से प्रवेश करती है, गुजरात के बाद भैया राजस्थान पड़ता है, राजस्थान में आ जाती है। जब राजस्थान क्रॉस कर जाती है तो रास्ते में ही पड़ जाता भाई राजस्थान से मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश क्रॉस करते हुए भैया मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ चली जाती है। अब छत्तीसगढ़ निकलती है तो सीधा भैया छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड पहुंच जाती है। जब झारखंड पहुंचे थे तो झारखंड होते हुए सीधा पश्चिम बंगाल निकल जाती है। अब पश्चिम बंगाल से जैसे निकले थे त्रिपुरा पहुंच जाते हैं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है, इसलिए मध्य प्रदेश भी सही है, त्रिपुरा भी सही है, मिजोरम भी सही है। अगर हम बात करें कर्क रेखा तो पश्चिम साइड गुजरात से प्रारंभ होती है और पूर्वी राज्य मिजोरम से होते हुए बाहर भारत देश के निकल जाती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों 6, 7, 8, 9। तो इसका सही जवाब होगा 8 राज्य। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भैया कर्क रेखा सबसे पहले पश्चिम से गुजरात में पहुंचा था। जब गुजरात पहुंची
तो गुजरात वाले कहे भैया जाओ जाओ आगे जाओ, गुजरात सीधा भाई भाई कर्क रेखा मोड़ी उड़ी ना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, सीधा जाएगी। जैसे सीधा पहुंचेगी गुजरात से फिर राजस्थान पहुंच गई। अब उसको कर्क रेखा सीधा जाएगी भैया, इधर उधर नहीं डाइवर्ट होगी, सीधा राजस्थान से होते हुए, राजस्थान के लोग खदेड़ रहे भाग यहां भाग, सीधा कर्क रेखा मध्य प्रदेश पहुंच जाती है। जब मध्य प्रदेश पहुंच जाती है तो मध्य प्रदेश वाले भी कर्क रेखा को आगे बढ़ा देते, कहते हैं आगे जाओ। मध्य प्रदेश से होते हुए कर्क रेखा छत्तीसगढ़ पहुंचती है। जब छत्तीसगढ़ पहुंचती है तो भाई कर्क रेखा का मतलब डाइवर्ट नहीं चलेगी, सीधा लाइन में चलेगी। सीधा छत्तीसगढ़ से क्रॉस करते हुए कर्क रेखा झारखंड को पहुंचती है। झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल को चली जाती है। और जब पश्चिम बंगाल को जाती है तो बंगाली लोग कहते भैया हमारे यहां से और तुम आगे चली जाओ। सीधा कर्क रेखा पश्चिम बंगाल से होते हुए त्रिपुरा को पहुंचती है। अब त्रिपुरा से होते हुए लास्ट में मिजोरम पड़ता है। मिजोरम से होते हुए भारत देश के बाहर कर्क रेखा निकल जाती है। दोस्तों, अब हम भारत देश से कर्क रेखा के बारे में जितनी जानकारी है उतनी आपको दिए हैं, और आगे अगर जानकारी स्पष्ट होगी तो मैं और आपको